कि उनको लगता है बेरोजगारी भी नहीं, उनको लगता है तेल भी के भी दाम नहीं बढ़े हैं, ये फार्मर भी फालतू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पेगासिस वाले तो सबसे बड़े झूठे हैं। प्राइवेसी कहाँ है भाई? नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। पेगासिस, बहुत सारी चर्चा इस पे हो चुकी है। एक क्रांतिवीर सॉफ्टवेयर जो आपके आधुनिक तंत्र में घुस जाता है और आपके मोबाइल तंत्र को एकदम से स्वतंत्र कर देता है। अपनी मनमानी कर सकता है, उसके बाद वो आपकी भौजाई की चैट पढ़ सकता है, देख सकता है कि आपने क्या गुल खिलाया पिछली रात, या फिर आपका कभी भी कैमरा ऑन कर सकता है, माइक्रोफोन ऑन कर सकता है। मतलब समझ लो भगवान के हाथ में मोबाइल दे दिया। पेगासिस एक एनएसओ नामक कंपनी जो कि इजराइल बेस है उसने बनाया और उसके बाद फिर उसने वितरण कर दिया। वितरण करा सरकारों को ही। सरकारें कौन कौन से क्वालिटी की सरकारें? अल्जीरिया, मोरक्को, बहरीन, कजाकिस्तान, रवांडा, सऊदी अरेबिया। मतलब आप समझ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आगे जाकर के इंडिया का नाम आता है। मतलब ऐसे कंट्रीज की श्रृंखला में हम खड़े हो गए हैं आज पेगासस का ऑर्डर लेने के लिए, और डिलीवरी हो भी गई है। क्योंकि कई सारे जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, जज, आईटी मिनिस्टर, दो मिनिस्टर, मतलब कमी नहीं है जिनकी जांच की गई इस पेगासिस द्वारा। जांच नहीं, बेसिकली नजरें रखी गई इस पेगासिस द्वारा। इसकी टेक्नोलॉजी भी बड़ी अमेजिंग है। ये 0 क्लिक तरीके से चलता है, यानी कि अगर आपके मोबाइल में कोई मिस कॉल भी मार दे तो ये सॉफ्टवेयर आके डाउनलोड हो जाएगा। उतना भी नहीं, अगर आप एक ऐसे जगह चले गए जहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइप की वेव ट्रांसमिट करी जा रही हो तो भी आपका फ़ोन इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हैं और पड़ोस से वो आदमी ऐसा तंत्र लेके टहला जिससे कि उसने वो वेव फेंकी और आपके फ़ोन में मिस कॉल भी नहीं आई होगी तो भी गेम ओवर हो जाएगा। सवाल यह है कि इस पर बहुत सारी कंट्रीज ने जांच भी बैठा दी है, जिसमें कि फ्रांस सबसे आगे है, क्योंकि फ्रांस के प्राइम प्रेसिडेंट साहब का खुद का फोन हैक कर दिया किसी ने, तो उन्होंने जांच बैठा दी। मेक्सिको ने जांच बैठा दी, इजराइल ने खुद जांच बैठा दी। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ने जांच बैठा दी है। लेकिन हमारा देश इंडिया कह रहा है भैया ये विदेशियों की साजिश है, जांच बैठाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम अगर जांच कर नहीं सकते तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ नागरिक, हमारे देश के नागरिकों के पास क्या बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी प्राइवेसी को लेके? क्योंकि इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है ह्यूमन इंडिविजुअल प्राइवेसी का। सवाल यह है कि अगर हमारी कोई जासूसी करे तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या सेफगार्ड्स हैं? अगर ब्रॉडली देखा जाए तो राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी अपने आप आ जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन कई केसेस में अलाउ किया जाता है कि आपके फ़ोन को कोई ब्रीच कर सके। मसलन ऐसे 2 लॉ हैं जिसके तहत आपका फ़ोन या आपके किसी भी कंप्यूटर गैजेट में सरकारी तौर पे सेंध लगाई जा सकती है। पहला है इंडियन टेलीग्राम एक्ट, 1885 का लॉ है, बहुत पुराना है। और उसके हिसाब से सेक्शन 5(2) में ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट एक मैसेज या क्लास ऑफ मैसेज को एक्सेस कर सकती है अगर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, किसी दूसरे देश से हमारे रिश्ते, पब्लिक ऑर्डर को खतरा हो या फिर कोई ऑफेंस होने का खतरा हो। अगर इन सब तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो फिर गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो आपके फोन में एक्सेस करके चीजें देख सकती है। लेकिन इस पे PUCL का एक केस आया, जो कि लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक केस आया 2007 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल ऐड कर दिए। वो रूल 419A है, जिसके तहत ये कहा गया कि भैया ठीक है आप अंदर घुस के देखिए, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये परमिशन कौन ग्रांट करेगा? कोई भी थानेदार जाकर के किसी के भी फ़ोन में नहीं झांकने लगेगा, बल्कि परमिशन ग्रांट करेगा होम सेक्रेटरी लेवल, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, और तभी किसी के फ़ोन की स्नूपिंग की जा सकती है, यानी जासूसी की जा सकती है। और उसके बाद 2017 में KS पुत्तस्वामी केस आया, और उसमें कहा गया कि भैया स्नूपिंग करो, बड़े अधिकारी यानी कि होम सेक्रेटरी लेवल की परमिशन के बाद ही करो। फिर भी जब तुम स्नूपिंग करने जाओ तो जो केस का रीज़न है जिसके लिए तुम स्नूपिंग करने जा रहे हो और जिस लेवल की तुम जासूसी कर रहे हो, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठना चाहिए। मसलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ढूंढने गए थे छोटी सी कोई डिटेल जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ भाई देश की अखंडता को खतरा है, लेकिन आप उसके फैमिली फोटोग्राफ देख डाले, आप उसके
किसी और तरीके की जो फोटोग्राफ्स हैं उन सबको एक्सेस कर लिए, आप उसकी पुश्तैनी ज़मीनें तक खोद डाली, फ़ोन में ज़बरदस्ती एक्सेस करके आप उनको पढ़ लिए। तो ये मतलब प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये चीज़ कही गई KS पुत्तुस्वामी केस में। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक केस हुआ जिसमें कि अलाउ किया जाता है जासूसी करना सरकारी तौर पे। दूसरा एक और जो नियम है जिसके तहत सरकार आपके फ़ोन में घुस के देख सकती है वो है IT एक्ट का सेक्शन 69। सेक्शन 69 भी कहता है अगर देश की अखंडता, प्रभुता, फ्रेंडली देश से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हो, इन सब केसेस में आपके फ़ोन में ताका झाकी की जा सकती है अंदर सेक्शन 69 ऑल्सो। और ये जो ताका झाकी है इसका मतलब ये है कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, यानी कि एक्सेस किया जा सकता है, उसमें उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, उसके पासवर्ड खोले जा सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर भी किया जा सकता है साथ में। ये सब आज़ादी देता है सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट। ये रूल तो इतनी आज़ादी दे जाते हैं और इतने ब्रॉड तरीके से लिखे गए हैं कि समझदार जो इस कानून के समझदार है वो ये कहते हैं कि आप इस हद तक जा सकते हैं कि किसी के रूम में कैमरा भी प्लांट करके अगर सरकार आ गई तो कुछ गलत नहीं होगा, वो प्रोवाइडेड वो देश की प्रभुता, अखंडता, किसी और तरीके का वायलेंस या फिर हमारे किसी और देशों से रिश्ते, इन सब को खतरा पहुंचा रही हो। ठीक है, ये सब तो सरकार कर सकती है, लेकिन हमारी फिर प्राइवेसी कहाँ है भाई? सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट कहता है भाई आपकी प्राइवेसी है ना। आपकी प्राइवेसी यूं है कि अगर आपके फोन में जबरदस्ती कोई घुसना चाह रहा है, जैसे कि इस पेगासस के केस में हुआ, तो उसके लिए सजा है, वो सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट में कहा जाता है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो अगर पेगासस में कभी इंक्वायरी होती है और लोग पकड़े जाते हैं तो उसमें IT एक्ट में केस होगा सेक्शन 66 के तहत। लेकिन ये सब तो बातें तब आएंगी जब हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट इंक्वायरी की तरफ कदम बढ़ाएगी। फिलहाल तो डिनायल मोड में है, जैसे कि वो हर दूसरे मुद्दे पर डिनायल मोड में चली जाती है कि उनको लगता है बेरोजगारी भी नहीं, उनको लगता है तेल भी के भी दाम नहीं बढ़े हैं, ये फार्मर भी फालतू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पेगासस वाले तो सबसे बड़े झूठे हैं। इसी वजह से ना कभी इंक्वायरी होगी, ना कोई सेक्शन 66 को यूज़ करेगा और आपकी प्राइवेसी एक खिलवाड़ बन के रह जाएगी। अगर रोकना है तो सरकार से पूछना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।